हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुंदन पाठक। मेरे ब्लॉग @कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रामेश्वरम से मदुरई मीनाक्षी टेम्पल तक की यात्रा आपको बस के द्वारा कराने जा रहा हूँ। मैं इस समय रामेश्वरम बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और यहाँ से एक एसी बस लेकर के मैं मदुरई तक का सफ़र करने जा रहा हूँ। मदुरई यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर है और जो समय लगता है वह लगभग 3 से सवा 3 घंटे लगता है, यदि नॉन स्टॉप बस है तो। अगर आप ऐसे बस को पकड़ते हैं जिसके कई स्टॉपेज हैं तो ये समय लगभग 4 घंटे लग जाता है। मदुरई तक जाते समय मैंने देखा कि दोनों साइड में बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं और पूरे रास्ते भर उन नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं मदुरई मीनाक्षी टेम्पल तक पहुंच गया। जब मैं रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर आगे बढ़ा तो ये आपको पम्बन ब्रिज दिखाई दे रहा है। पम्बन ब्रिज जो रामेश्वरम और पम्बन के बीच में है और समुद्र के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसके बगल में एक रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज समंदर के ऊपर बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। इस ब्रिज के नीचे से बड़ी बड़ी शिप निकल जाती हैं और जो बगल में रेलवे ब्रिज है वहाँ से शिप जाने के लिए रेलवे पुल में एक ऐसा गेट लगाया गया है जो मैनुअली उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी बड़ी शिप यहाँ से गुजरती हैं तो रेलवे ब्रिज को बीच से हटाना पड़ता है, जो मैनुअली हटाया जाता है। इस समय पुराना रेलवे ब्रिज बंद कर दिया गया है और उसके बगल में एक नया ब्रिज बन रहा है। नए ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही समय के बाद वह ब्रिज वर्किंग में आ जाएगा और उस समय जो भी ट्रेनें हैं वह रामेश्वरम तक जाने लगेंगी। दोस्तों, जिस ब्रिज से मैं जा रहा था, इस ब्रिज के दोनों तरफ समंदर है और उस समंदर में बड़ी बड़ी शिप आपको दिखाई दे रही। ऐसे में एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखने लगता है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो इस ब्रिज पर कुछ समय रुक करके यहाँ सेल्फी और वीडियोग्राफी करते हैं। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि इस ब्रिज पर एक बार जरूर आया जाए, क्योंकि इस ब्रिज के कारण ही रामेश्वरम का जो खूबसूरती है वह बढ़ जाती है। ये ब्रिज वैसे तो काफ़ी पतला है। यहाँ पर अगर कुछ गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो ट्रैफिक जाम होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए लंबे समय तक यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता और यदि आप रुकते हैं तो गाड़ियों के चालान भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप जाइए, बहुत कम समय आप रुक करके अपनी वीडियोग्राफी पूरी कर लें। जिस समय ब्रिज से मैं गुजर रहा था उस समय मैंने देखा कि इस पुल पर काफ़ी भीड़ भाड़ है और ऐसे में कुछ लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं और कई गाड़ियां जो इस पर रुक करके इस ब्रिज पर अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बहुत समय तक इस ब्रिज पर न रुकें, क्योंकि लंबे समय तक रुकने पर कोई भी अनहोनी होने की आशंका है। ऐसे में आप जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को पार कर लें। यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं और जिस समय कोई समुद्री तूफान या इस तरह के खराब मौसम होते हैं उस समय इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके बगल में जो रेलवे पुल है वहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं होने की आशंका होती है तो उस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इस समय रेलवे ब्रिज को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके बगल में जो
न्यू ब्रिज बन रहा है, उस पर काम होने के कारण पुराने ब्रिज में काफ़ी वाइब्रेशन होता था, जिससे ट्रेनों का गिरने की आशंका बढ़ गई और इस प्रकार पुराने ब्रिज को बंद कर दिया गया। नए ब्रिज का उद्घाटन हमें लगता है कि 2024 तक, मार्च 2024 तक हो जाएगा और ऐसे में फिर से नए ब्रिज से रेलवे की जो भी ट्रेनें हैं वह रामेश्वरम तक जाना शुरू हो जाएंगी। अब हम लोग इस पंबन ब्रिज को पार करके मंडपम की तरफ बढ़ रहे हैं। मंडपम मेन आइलैंड के पास में है और पंबन जो रामेश्वरम में इस पुल के बाद है। तो ये मंडपम और पंबन के बीच में ये पुल बनाया गया है। मंडपम रामेश्वरम से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली जो भी ट्रेनें हैं वह या तो रामनाथपुरम या फिर मंडपम तक ही आ रही हैं। रामनाथपुरम मंडपम से बड़ा रेलवे स्टेशन है। रामनाथपुरम से रामेश्वरम की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और मंडपम से ये दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। इसलिए अगर आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं रामेश्वरम के लिए तो आपको इस समय केवल मंडपम या फिर रामनाथपुरम तक ही ट्रेनें मिलेंगी। वहाँ से आपको फिर से बस करके रामेश्वरम मंदिर तक जाना पड़ेगा। मैं भी जब अपनी यात्रा रामेश्वरम के लिए किया तो मेरी ट्रेन रामनाथपुरम तक ही आई और जब वापस आया तो ट्रेन मंडपम से स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी ट्रेन रामनाथपुरम या फिर मंडपम पर ही टर्मिनेट हो जाएंगी। अब हम लोग लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं और थोड़ी दूरी पर हमें रामनाथपुरम मिलेगा। रामनाथपुरम रामेश्वरम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग लगभग 50 किलोमीटर आ चुके हैं। लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर आगे बढ़ने पर रामनाथपुरम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मिलेगा। तमिलनाडु का बस सिस्टम काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रूट की बसें काफ़ी मिल जाती हैं और बसों के किराए बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बस हमें रामेश्वरम से मदुरई ले जा रही है उस बस का किराया 200 रुपये है और वह एक एसी बस है और ऐसे में एक नॉन स्टॉप बस है क्योंकि रामेश्वरम से मदुरई तक केवल एक ही जगह रामनाथपुरम में इसका स्टॉपेज था। अब हम लोग रामनाथपुरम के काफ़ी करीब आ चुके हैं और कुछ ही समय में हम लोग रामनाथपुरम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रामनाथपुरम एक छोटा सा टाउन है और यह एक तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। रामेश्वरम इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग रामनाथपुरम बस स्टैंड के बिल्कुल पास में हैं और बस स्टैंड के ठीक सामने ही रेलवे स्टेशन है। अब हमारी बस रामनाथपुरम बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर 10 से 15 मिनट का स्टॉपेज रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बस स्टैंड पर जब हमारी बस खड़ी होती है तो हम लोग उतर करके यहाँ चाय और नाश्ता करते हैं। कुछ देर के लिए मैं इस बस स्टैंड के चारों तरफ टहलता रहा और सामने रेलवे स्टेशन है और इसका गेट आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ देर के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ गया। रेलवे स्टेशन के ठीक पास में ही
आप देख रहे हैं एक छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। जब मैं रामेश्वरम यहाँ से जा रहा था उस समय रात का समय था, इसलिए जो भी वीडियोग्राफी मैंने की उस दिन रात में वह उतना ही साफ नहीं आया। इसलिए उस वीडियोग्राफी के लिए मैं इस समय दिन में ये सारी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन है और इसके बगल में कार और साइकिल स्टैंड है। सामने आप देख रहे हैं एक छोटा सा मंदिर है और एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट के ठीक सामने बस स्टैंड है। इस गेट के ठीक बगल में बाईं तरफ आप देखेंगे 2 एटीएम हैं, एक एसबीआई का, एक केनरा बैंक का। आप अपनी ज़रूरत की जो भी अमाउंट है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब भी आप रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पर आएँ, आपको पैसे की ज़रूरत हो तो इन एटीएम का आप सहारा ले सकते हैं। अब मैं रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल करके बस स्टैंड की तरफ आ गया। आप देख रहे हैं कि सामने जो सड़क है एक तरफ तो रामेश्वरम की तरफ जाती है और दूसरी तरफ ये मदुरई की तरफ जाती है। रामेश्वरम बस स्टैंड पर कई तरह की बसें आती हैं, एसी नॉन एसी सभी, और यहाँ पर प्राइवेट बसें भी चलती हैं जो सामने रोड पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ से टैक्सी भी चलती हैं जो आपको रामेश्वरम या अन्य जगहों तक ले जाती हैं। मैं 15 से 20 मिनट तक इस क्षेत्र पर रहा और वहाँ पर इस पूरे क्षेत्र का मैंने वीडियोग्राफी किया। आप देख रहे हैं कि रोड के साइड में बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें आप नाश्ता पानी और खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए आपको ज़्यादातर इडली डोसा उत्पम ही मिलेगा। नॉर्थ इंडियन फूड्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब मेरी बस रामनाथपुरम बस स्टैंड से निकल करके मदुरई की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आपको पता है कि जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम तट पर खड़े होकर के समुद्र से प्रार्थना किए कि हमें पुल बनाने दीजिए, तो उस समय समुद्र काफ़ी तेज लहरों के साथ था और वह भगवान श्री राम के किए गए विनती को स्वीकार नहीं किया। तब प्रभु श्री राम ने अपने बाण से समुद्र को सुखाने की धमकी दी। तब जाकर के समुद्र अपने लहरों को शांत किया और उस पुल का निर्माण लगभग 5 दिनों में पूरी वानरी सेना ने कर दी। तो ये सारे पुराणों में लिखे गए हैं और इस तरह से केवल 5 दिन में ही रामेश्वरम से श्रीलंका तक की जो भी राम सेतु का निर्माण हुआ वह केवल 5 दिनों में किया गया। बस हमारी जब रामनाथपुरम से आगे बढ़ी तो मनमदुरई बीच में पड़ा। मनमदुरई से मदुरई की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। यदि आप उत्तर भारत से आते हैं रामेश्वरम के लिए और सबसे पहले अगर मदुरई जाना चाहते हैं तो आप मनमदुरई या तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए। वहाँ से आपको रामेश्वरम या फिर मदुरई बहुत पास पड़ेगा। अब हम लोग मदुरई शहर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। मदुरई शहर में एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा पर लगभग 18 रुपये 20 रुपये के आसपास कार या फिर टैक्सी का टोल लगता है। अब हम लोग मदुरई
बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है जो आप बस स्टैंड तक पहुँच जाएंगे। बस स्टैंड पर पहुँचने पर आप देखेंगे कि वहाँ मार्केट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी फेमस मार्केट है। हम लोग इस समय मदुरै बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। मदुरै बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, यहाँ से आप केरल और अन्य जगह जा सकते हैं। मदुरै बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया और ऑटो से अब हम लोग मदुरै मीनाक्षी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और ऑटो लगभग 200 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पर ऑटो में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 रुपये आपसे ये ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी मोनोपोली है। अब हम लोग ऑटो से उतर करके मीनाक्षी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सामने मीनाक्षी टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे का वीडियो आप मीनाक्षी टेम्पल सीरीज़ में आप देखेंगे जो रामेश्वरम सीरीज़ का पार्ट 6 होगा। दोस्तों, हम लोग मीनाक्षी टेम्पल पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे सामने काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी घने दुकानें हैं और सामने आपको मीनाक्षी टेम्पल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट पर जब आप एंट्री करते हैं तो इसके आगे एक बहुत बड़ा गेट है। इस गेट के दोनों तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें हैं और जिससे पता लगता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल मीनाक्षी टेम्पल के गेट पर खड़े हैं और इसके आगे का वीडियो हम आपको इस रामेश्वरम सीरीज के पार्ट 6 में दिखाएंगे जिसमें माता मीनाक्षी मंदिर का संपूर्ण वीडियोग्राफी और आप कैसे दर्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले सीरीज में बताएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को हम अब एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।